हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे आईबीपीएस द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए निकाले जाने वाले पदों के विषय पर। हम लोग देखेंगे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए, हमें किस प्रकार के स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए और साथ ही इसके क्वेश्चन पैटर्न पर भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि आईबीपीएस से जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी क्या होती है, आपको किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके साथ ही समय को ज़्यादा ना लेते हुए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। राजभाषा अधिकारी के लिए आईबीपीएस द्वारा पद निकाले जाते हैं। आईबीपीएस के अंतर्गत शामिल बैंकों की सूची अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे बैंक आईबीपीएस के अंतर्गत आते हैं। आईबीपीएस के द्वारा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इन्हीं में से किसी एक बैंक में जॉब मिल सकती है। राजभाषा अधिकारी की सैलरी और अन्य सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 23,700 रुपये की बेसिक पे आपको होगी और पहला इंक्रीमेंट होगा 980 रुपये का। इसके साथ विशेष भत्ता के साथ सम्मिलित करते हुए अगर हम एग्रीगेट रूप में देखें कि आपकी पहली सैलरी क्या होगी तो लगभग 45,000 के रूप में आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे मकान किराया, न्यूज़पेपर भत्ता, पेट्रोल भत्ता, आउटफिट भत्ता, मोबाइल भत्ता तथा बैंक दर बैंक, क्योंकि कई बैंकों में अलग अलग सुविधाएं भी दी जाती हैं तो वो आज सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी हिंदी से होनी चाहिए और बीए में आपने अगर अंग्रेजी विषय को पढ़ा है तो आप इसके लिए योग्य हैं, या आपने संस्कृत में एमए किया है और हिंदी और अंग्रेजी के कॉम्बिनेशन को बीए में रखा है तो आप इसके लिए योग्य माने जाते हैं। आईबीपीएस में सफलता के पड़ाव क्या हैं, कैसे आप आईबीपीएस के थ्रू किसी बैंक में जॉब पा सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 3 चरण हैं इसके। पहले चरण में प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी आपकी, जिसे आपको पार करना होगा, और दूसरे प्रश्न पत्र के रूप में आपकी सेकेंड परीक्षा होगी जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ, यानी ये स्पेशलाइजेशन पेपर होगा आपका, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ और विस्तृत दोनों ही तरह से आपको इसमें परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। और तीसरा चरण है आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो इन 3 चरणों से गुजरते हुए आप इसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। अगर हम प्रथम प्रश्न पत्र के पैटर्न पे बात करें तो राजभाषा अधिकारी के लिए आईबीपीएस द्वारा जो परीक्षा ली जाती हैं उसमें आपको परीक्षा के पैटर्न्स में देखें तो अंग्रेजी, रीजनिंग और बैंकिंग संबंधी विशेष जागरूकता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो हैं यहाँ पे। तो इन 3 सेक्टर पे प्रथम प्रश्न का आपका पूरा पैटर्न आधारित होगा, जिसके लिए आपको समय सीमा 40 मिनट करके 120 मिनट दी जाएगी, यानी प्रत्येक सेक्टर के लिए 40 मिनट का समय आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभ्यर्थी को आईबीपीएस द्वारा निर्धारित अंक के साथ सभी क्षेत्रों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर अंग्रेजी में आपको कटअप रखा गया है 8 नंबर या 10 नंबर का तो आपको उसे पार करना है। रीजनिंग के लिए भी कटअप कुछ रखा जाता है और बैंकिंग से संबंधित जानकारी के लिए भी कुछ कटअप रखा जाता है। तो इन तीनों के अलग अलग कटअप को आपको क्रॉस करते हुए एग्रीगेट क्रॉस जो कटअप होगा, यानी इन तीनों में 10-10 या फिर 10-15-15 अगर रखा गया है तो उन 10-15-15 को तो हमें क्रॉस करना ही है, लेकिन तीनों को मिला के एक एग्रीगेट में अगर रखा गया कि 50 नंबर आपका होना चाहिए तो उसे भी हमें क्रॉस करना है। ये आईबीपीएस की एक विशेष शर्त होती है। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको निगेटिव मार्क दिए जाते हैं, तो आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं टच करना जिसमें कि आप श्योर ना हो कि इसका ये सही आंसर है। प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पे अगर हम चर्चा करें तो सामान्य अंग्रेजी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस एरर, वोकाबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल्ड पैराग्राफ, पैराग्राफ बेस्ड ऑन क्वेश्चन, पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस स्टेटमेंट्स, ये सारे जो है कि अंग्रेजी के कुछ सेक्टर हैं जिन्हें कि सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। और रीजनिंग में अगर हम देखें तो पजल्स, बैठने की व्यवस्था, दिशा निर्देश, रक्त संबंध, न्याय और क्रम और रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, असमानता, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज,
डाटा एफिशिएंसी, तर्क क्षमता, पैसेज इन्फ्रेंशन, स्टेटमेंट और अजम्पशंस, निष्कर्ष, तर्क, इन सारे विषयों को इसके अंतर्गत रखा गया है। अगर हम बैंकिंग संबंधी विशेष जानकारी, जिससे सामान्य जागरूकता के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें अगर हम सिलेबस पे बात करें तो फाइनेंशियल नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग बेसिक इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जनरल नॉलेज ऑन वेरियस टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आपको वित्तीय संस्थानों से संबंधित भी अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं या कुछ उनसे संबंधित कुछ घटनाएं हो रही हैं तो उन पे भी आपको पैनी नज़र बना करके रखनी है। अगर राजभाषा अधिकारी के पद हेतु IBPS द्वारा आयोजित परीक्षा का पैटर्न द्वितीय प्रश्न पत्र पे हम चर्चा करें तो यहाँ हम देखेंगे कि व्यवसायिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न 45 होंगे और व्यवसायिक ज्ञान वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव 2 प्रश्न होंगे और इन दोनों का मिलाकर कुल 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जिसका अंक होगा 60 नंबर। अगर हम इसके प्रश्न पाठ्यक्रम पे चर्चा करें तो 2 हिंदी गद्यांश हिंदी में होंगे और समानार्थी और विलोम शब्द एंटोनिम सिनोनिम जिसे हम कहते हैं यह मुख्यतः अधिकारी कार्यालय और हिंदी से संबंधित होते हैं। इस भाग में राजभाषा हिंदी के प्रारूप, इसके गठन, इसके अधिनियम से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। रिक्त स्थान या साधारण प्रश्न साधारण हिंदी व्याकरण से संबंधित होते हैं और अनुवाद में वाक्य शब्द पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में। गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य शब्द या वर्तनी पर आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं आपको। वैसे इस परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन परीक्षा का पैटर्न प्रत्येक ईयर कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं। परीक्षा के पैटर्न्स में चेंजेस को देखते हुए आपको व्याकरण पे अपनी पकड़ मजबूत करके रखनी है, ताकि अगर इनकेस ये पूछा जाता है तो आप उसके कारण कहीं ना हो। अब आगे आते हैं कि इसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया क्या होती है। तो इंटरव्यू में जब हम देखेंगे तो उसमें हमें विशेष रूप से कुछ चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इंटरव्यू का जो पैनल बनाया जाता है उसमें अमूमन 3 या 4 अधिकारी रहते हैं। आप हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी में ही बोलना होगा, बैंकों में जाना है, कैसे हम फेस करेंगे। तो ये आप अपने अंदर में कतई जो है कि किसी तरह का भ्रम ना रखें कि आपको अंग्रेजी में ही बोलना है। अगर आप अपनी इच्छा रखते हैं कि हम हिंदी में अपने विचारों को रखना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। इंटरव्यू में भाषा साहित्य साथ साथ समसामयिक विषय, वर्तमान वित्तीय स्थिति, बैंकिंग के किसी संस्थान, उस दिन के न्यूज़पेपर, जी हाँ उस दिन के न्यूज़पेपर को विशेष रूप से आपको देखना है, विशेष रूप से आर्थिक जगत को आपको देखना है, क्योंकि इससे भी कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर जो है उनके सामने पेपर पड़े होते हैं, वो उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की साइट का अध्ययन जरूर कर ले, विशेष रूप से जैसे CRR, MCLR, फिर जो है कि RRR, ये सब चीज़ें जो है ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जिनको कि वो पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने व्यक्तिगत डाटा के आधार पर प्रश्न तैयार जरूर करके जाएं। तो इस प्रकार हमने आज विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए यह देखा कि IBPS द्वारा निकाले जाने वाले पद स्पेशलिस्ट ऑफिसर में राजभाषा कैडर के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए तथा इसमें किस प्रकार के पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है और साथ ही हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।